अमित शाह कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। ठीक उसी वक्त दिल्ली में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर रहे थे। बंगाल में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद रहे चौधरी लोकसभा चुनाव हारने के बाद से ही पार्टी में हाशिए पर हैं। मोदी को उन्होंने एक चिट्ठी भी दी। चर्चा तेज है कि उनका कांग्रेस से मोहभंग तो नहीं हो गया है। अमित शाह ने कहा कि 2/3 सीटों से हम चुनाव जीतेंगे। पिछली बार भी 200 का नारा था, पर आंकड़े तो 100 के काफी नीचे रहे। तो इस बार क्या कुछ वाकई बदल गया है या ये सब दावे हवा हवाई हैं? नमस्कार, मैं हूं पंकज झा, ये है राजधानी। राजनीति में टाइमिंग का बड़ा खेल है। खेल तब तो और ज्यादा होता है जब दो राजनीतिक लोग मिले और कहें कि ये मुलाकात राजनीतिक नहीं थी। पीएम हाउस से निकलकर अधीर रंजन चौधरी ने भी ऐसा ही कुछ कहा तो बहुत कुछ अमित शाह ने भी। 3 दिनों के दौरे पर शाह बंगाल में दमदम एयरपोर्ट पर उतरते ही शाह सीधे सॉल्ट लेक वाले बीजेपी दफ्तर गए। पार्टी के सीनियर नेताओं से बंद कमरे में घंटे भर बैठक की, जिसमें संगठन की तैयारी से लेकर चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई। मीटिंग खत्म होने से पहले शाह ने कहा, जैसे बिहार में हमने सबको चौंकाया, वैसा ही रिजल्ट बंगाल में लाना है। अमित शाह ने दोपहर बाद केशव भवन जाकर आरएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारियों से मुलाकात की। महाराष्ट्र और हरियाणा में हुए बीजेपी के अप्रत्याशित जीत की सबसे बड़ी वजह संघ की सक्रिय भागीदारी रही। इससे पहले लोकसभा चुनाव में जब बीजेपी बहुमत के आंकड़े से पीछे गई तो ये कहा गया था कि आरएसएस के वर्कर्स इनएक्टिव हो गए थे। बंगाल के चुनाव में बीजेपी ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहती। अमित शाह आज बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में भी शामिल हुए और चुनावी अभियान की न सिर्फ शुरुआत कर दी बल्कि अपनी तरफ से एजेंडा भी सेट कर दिया है। मैं पूछना चाहता हूं तृणमूल कांग्रेस की सरकार को, जमीन देने में क्या डर है? कि आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है या आप घुसपैठ होने देना चाहते हो? और फिर भी नदी नाले जंगल कहीं से कोई घुसपैठिया आ जाता है, कहां आता है? सबसे पहले गांव के थाने और पटवारी के बगैर कोई रह सकता है? इसके डॉक्यूमेंट कौन बना रहा है? बंगाल सरकार बना रही है। देश भर से जो घुसपैठिए पकड़े जा रहे हैं, इनके पास से बंगाल के डॉक्यूमेंट, फर्जी डॉक्यूमेंट पकड़े जाते हैं। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में अपना ग्राफ किस तरह सुधारा है, ये बताने के लिए अमित शाह ने कांग्रेस और लेफ्ट का हिसाब किताब बताया। कहा कि जिस कांग्रेस की स्थापना बंगाल से हुई वो जब यहां 0 हो चुकी है, वहीं जब 3 दशक पश्चिम बंगाल में शासन करने वाली लेफ्ट गठबंधन को एक भी सीट नहीं मिली, तब बीजेपी प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल बनी। शाह के इस दावे में कुछ दम जरूर है, पर बात इतनी भी सिंपल नहीं। अमित शाह ने बताया कि 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पश्चिम बंगाल में 17% वोट मिले और सीटें मिली 2। वहीं 2019 लोकसभा चुनाव में वोट प्रतिशत 17 से बढ़कर 41 पहुंच गया, जबकि सीटों की संख्या 2 से 18 हो गई। लेकिन जो बात अमित शाह ने नहीं बताई वो थी 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी का बंगाल में प्रदर्शन। इस चुनाव में वोट प्रतिशत तो जरूर पार्टी पिछले चुनाव के ही आसपास मेंटेन कर ले गई, लेकिन सीटों के मामले में उसका ग्राफ 18 से घटकर 12 रह गया। हाँ, विधानसभा में जरूर बीजेपी बेहतर होती चली गई है। 2016 के चुनाव में जहां बीजेपी को केवल 10% वोट मिले थे, वो पिछले चुनाव यानी 2021 में बढ़कर 38% तक पहुंच गए। बीजेपी के सीटों में भी इसी तरह का कुछ इजाफा हुआ। बीजेपी 3 से बढ़कर 77 सीटों पर पहुंच गई। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस लेफ्ट का सुपड़ा साफ हो चुका है। बीजेपी खुद को सत्ता की दावेदार मान रही है, पर नारा तो पिछले चुनाव में भी 200 पार का था, लेकिन हुआ नहीं। इसीलिए बीजेपी के चुनावी रणनीतिकार इस बार इन सीटों का टारगेट नहीं बता रहे। इस साल 26 के चुनाव के पहले मैं कहा 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे, 2/3 मेजोरिटी के साथ सरकार बनाएंगे, तो टारगेट हो ही गया। बीजेपी इस दफा बात तो घुसपैठिए की कर रही है, पर इसके कोर में हिंदू बनाम मुसलमान वाला एंगल ही है। पिछले चुनाव में भी बीजेपी का यही एजेंडा था, लेकिन ममता बनर्जी ने इसे बंगाली बनाम बाहरी कर दिया। इसीलिए बीजेपी इस बार खुलकर हिंदू मुसलमान तो नहीं कर रही। बीजेपी को उम्मीद थी कि एसआईआर से उसे फायदा होगा, पर टीएमसी एसआईआर का विरोध करती रही और ग्राउंड पर उसने अपने वोटर नहीं कटने दिए। बीजेपी कैंप में इस बात को लेकर भी चिंता है।
पार्टी के सेंट्रल लीडरशिप को लगा था कि एसआईआर से टीएमसी के करीब 60 से 70 लाख वोटर कट जाएंगे, लेकिन चुनाव आयोग के मुताबिक पश्चिम बंगाल के वोटर लिस्ट से एसआईआर के बाद 58 लाख नाम हटे हैं, जिस पर अब भी सुनवाई की प्रक्रिया चल रही है। अपने वोटरों को बचाने के लिए टीएमसी लगातार चुनाव आयोग पर दबाव बनाए हुए है। अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी की टीम आयोग से मुलाकात भी करने वाली है। बीजेपी का दावा है कि ममता सरकार की मदद से टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उन लोगों के जरूरी दस्तावेज तैयार करा दिए हैं जो अवैध तरीके से भारत में, जिसका मतलब यह भी निकाला जा रहा है कि बीजेपी के तमाम दावों के बावजूद ग्राउंड पर पार्टी के कार्यकर्ता टीएमसी से पिछड़ गए। इसीलिए बार बार चर्चा होती रहती है कि बीजेपी की लोकल लीडरशिप टीएमसी से मिली हुई है क्या। देखिए भाई, मैं यहाँ आकर प्रेस कर रहा हूँ। मोदी जी अभी थोड़े दिन पहले सभा करने के लिए आने के लिए निकले थे, जा नहीं पाए। अब ममता बनर्जी कह रही कि हम उनके साथ हैं। अगर उनको ये भ्रांति फैलानी है तो फैलाएं। भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता घुसपैठियों को आश्रय देने वाले के साथ नहीं रह सकता। ये भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है और हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से लेके मोदी जी तक कटिबद्ध है कि मूल समेत तृणमूल कांग्रेस की सरकार को हम उखाड़ कर फेंक देंगे। बंगाल में करीब 27% मुस्लिम वोटर हैं। आज की तारीख में इन्हें ममता बनर्जी का सबसे मजबूत वोट बैंक माना जाता है। बीजेपी इसीलिए उन पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाती रही है। ममता भी दो नाव की सवारी वाली पॉलिटिक्स में अब माहिर हो चुकी है। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को रोकने के लिए वे मंच से ही चंडी पाठ करने लगती हैं। बीजेपी के खिलाफ तो उन्होंने जैसे को तैसा वाला दांव चल दिया है। 29 दिसंबर को ममता ने कोलकाता में दुर्गा आंगन मंदिर की नींव रखी। कहा, मैं केंद्र सरकार से गंगा सागर में एक पुल बनवाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब मैं इसे खुद बनवाऊंगी। मैं 5 जनवरी को शिलान्यास करूंगी और अगले 2 सालों में पुल जनता के लिए तैयार हो जाएगा। जनवरी के दूसरे हफ्ते में हम सिलीगुड़ी में महाकाल मंदिर का शिलान्यास भी करने जा रहे हैं। ममता के इस मंदिर पॉलिटिक्स पर अमित शाह ने कहा, अब तो बहुत देर हो चुकी। मैं तो भाई किसी भी कारण से मंदिर बनाते ही इसका स्वागत करता हूं, मगर बहुत देरी कर दी है उन्होंने। बीजेपी की मुश्किल यह है कि पश्चिम बंगाल की 80 सीटों पर वो एक तरह से चुनाव ही नहीं लड़ती। मतलब ये कि इन सीटों पर मुस्लिम आबादी इतनी है कि वो एक तरफा बीजेपी के खिलाफ वोट करते रहे हैं। यानी करीब 200 सीटों पर चुनाव लड़कर किस तरह 2/3 सीटें बीजेपी जीतेगी, ये अमित शाह ही बेहतर बता सकते हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की पूरी इलेक्शन स्ट्रेटजी इस बार बंगाली हिंदुओं को लेकर बनाई गई है। इसके लिए बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के वीडियो घर घर पहुंचाए जा रहे हैं। ममता की बंगाली अस्मिता के काट के तौर पर बीजेपी के पास अभी तो बस इतना ही है। ओडिशा और त्रिपुरा जैसे राज्यों में भी बीजेपी की सरकार है। पूर्वोत्तर में वो खुद या फिर एनडीए के बैनर तले सरकारें चला रही है। बंगाल ही उनके लिए अब तक एक अभेद्य किला रहा है। इस बार क्या बीजेपी इसे भी फतह कर पाएगी? बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अब चलते हैं बंगाल से जरा यूपी। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री तो हैं ही, गोरक्षपीठ के महंत भी हैं, पर उनके सबसे प्रिय बाबा कौन हैं? जवाब एक है, सतुआ बाबा। बनारस में इनका आश्रम है। हमेशा पीले रंग का वस्त्र धारण करते हैं। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर हैं, प्रयागराज या फिर वाराणसी, सतुआ बाबा उनके साथ ही फ्रेम में नजर आते हैं। फ्रेम मतलब फोटो फ्रेम। इस हफ्ते गोरखनाथ मंदिर में योगी ने रुद्राभिषेक किया तो सतुआ बाबा उनके बगल में विराजमान रहे। जो सीएम योगी को इतने प्रिय हैं, उन पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य क्यों फायर हो गए हैं? और आखिर उन्होंने प्रयागराज के डीएम मनीष वर्मा से क्यों कहा, सतुआ बाबा की रोटी के चक्कर में न पड़ो? सतुआ बाबा की रोटी के चक्कर में न पड़ो। बीते दिनों डीएम मनीष सतुआ बाबा के आश्रम चले गए थे, जहां उन्होंने रोटियां सेकी। कहावत नहीं है, ये सच में हुआ। ऐसा कहा जा रहा है कि माघ मेला की तैयारी पूरी न होने के कारण केशव प्रसाद मौर्य ने अफसरों की क्लास लगा दी। अफसरों की क्लास लगाई, ठीक बात है, पर सतुआ बाबा का जिक्र इस तरह क्यों किया? बताइएगा कमेंट बॉक्स में। राजधानी में आज इतना ही। इस वीडियो को बनाया हमारे साथी शुभम ने। बने रहिए द लल्लन टॉप के साथ। दिन भर मोबाइल में लगे रहो, डेटा खत्म, खेल खत्म, खेल खत्म बेटा। बस यही जिंदगी हो गई हमारी। लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी बनाना चाहते हैं तो आइए शनिवार 10 जनवरी को पटना के बापू सभागार। उस दिन है लल्लन टॉप का बिहार अड्डा।
और कुछ लाइनें भी हैं। लाइनें जैसी हैं कि मुरेठा हो या शॉल हो, भूजा हो या बवाल हो, लेकिन आ रहे हैं पवन सिंह और आ रहे हैं कई सारे कलाकार। होगा लल्लन टॉप क्विज, मिलेगा गुलाबी वाला तकिया। अगर जीतना है, अगर आना है, अगर देखना है, अगर सुनना है, अगर मिलना है तो thelallanTop.com पर बने हुए लगे हुए बैनर पर जाइए, रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करिए, रजिस्ट्रेशन करिए, पहुंच जाइए जनवरी के सबसे धाकड़ इवेंट में। हजरात हजरात हजरात, गाना बजाओ।